हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजन कुमार और आज फिर एक बार न्यू सक्सेस मंत्र चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं वॉइस से कुछ सवाल लेके आया हूं। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर, और चुटकी बजाते सॉल्व करें वॉइस, यानी चुटकी बजाते ही आप आसानी से वॉइस को सॉल्व कर सकते हैं। इतना आसानी तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट साथ में जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए तो हम लोग देखते हैं आज। जैसे टेंस जो होता है ना, टेंस में सभी टेंस का अलग अलग वॉइस होता है। जैसे प्रेजेंट में 3 होता है, प्रेजेंट में 3 टेंस का वॉइस बनता है, पास्ट में भी 3 होता है और फ्यूचर में 2 होता है। तो टोटल 8 टेंस का वॉइस हम लोग बनाते हैं। तो हम आज जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बोलते हैं, इस टेंस का वॉइस कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनता है, इसका क्या कुछ नियम होता है, ये सारी नियम जो भी इसके रूल्स है, उस सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हैशटैग घर रहो और पढ़ते रहो। बिल्कुल सही बात है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, स्टे होम स्टे सेफ, और घर रहना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, यानी कि घर रह के ही पढ़ाई करना है, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज की जो है, फटाफट क्या है कुछ है वॉइस में, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे दिखाया गया है वॉइस, लिखा गया है वॉइस। वॉइस को हम लोग 2 भागों में बांट दिए हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। आपको पता है, होना चाहिए और आपको पता भी होगा कि एक्टिव वॉइस जो होता है 2 तरीके का होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही इट्स अ मैंगो, एक्टिव वॉइस है। ध्यान दीजिए, ही इट्स अ मैंगो मतलब होता है वह आम खाता है, यानी कि एक्टिव वॉइस में कब होता है, जब कोई सब्जेक्ट खुद काम करता है ना, तो उसको एक्टिव वॉइस में कहिएगा, बस काम खत्म, यही तो सीखना है। जब सब्जेक्ट खुद काम करता है, जैसे ही है, ही खुद काम कर रहा है, आम खाने का काम कौन करता है, ही करता है, यानी कि जब काम सब्जेक्ट खुद करता है तो एक्टिव वॉइस है। और जब ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा इस वाक्य में ही सब्जेक्ट हुआ, इट्स V1 V5 हुआ, क्रिया हुआ, और ए मैंगो ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जाता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ए मैंगो है ना, उस सेंटेंस का ये ए मैंगो है, तब ए मैंगो के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो उसको आप इजीली कहोगे क्या, कि ये पैसिव वॉइस में यही होता है। आप इसको पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको वॉइस का, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का परिभाषा नहीं पूछेगा, आपसे पूछ दिया रहेगा और सवाल बनाने के लिए बोलेगा कि इसका पैसिव वॉइस चेंज कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप टेंस बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वॉइस कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे देखिए, प्रोनाउन चेंज सबसे इम्पोर्टेंट और मस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है। इस बात को समझना है कि प्रोनाउन चेंज कैसे करें। अगर प्रोनाउन चेंज करना आ गया आपको, तो आप आसानी से जो है क्या बोल सकते हैं, यानी कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव केस में ये सभी आते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में ये सभी आते हैं। जब भी आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पे आई है और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा, तो ये मी में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना है। सब्जेक्ट के स्थान पे आई है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी, वैसे ही वी होगा तो अस हो जाएगा, यू का यू होता है, ही का हीज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ईट का ईट होगा। और कोई भी नाम होगा, अगर नाम कोई ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाए या फिर सब्जेक्ट के स्थान पे जाए, उससे कोई मतलब नहीं, ज्यों का त्यों बना रहता है, नहीं चेंज होता है। लेकिन ये सभी देख रहे हैं, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे जाता है तो सब्जेक्ट के स्थान से ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो मी हो जाता है, वी अस में बदल जाता है, ये सारे सीखना होगा। लेकिन यहीं जब ऑब्जेक्ट से अगर सब्जेक्ट के स्थान पे जाएंगे तो इसका इंटरचेंज, यानी दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, बदल जाते हैं। जैसे आई का मी हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा। जब सब्जेक्ट के स्थान पे आई रहेगा और ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो मी हो जाएगा, मी सब्जेक्ट के स्थान, मी ऑब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो आई हो जाएगा। ये सभी के बीच यही रूल है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या कुछ है। यहाँ पे देख रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यही आपका रूल है, इस बात को नोट कर लो। हर एक टेंस का, मैं सभी टेंस का आपको वीडियो बना के आपके सामने पैसिव वॉइस बनाने का नियम इस तरीके से रूल आपको लिखवा देंगे। कहीं स्ट्रक्चर कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आप ये 3 बातें जानिएगा और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस ईजिली उड़ा ले जाएंगे आप। ठीक है, तो ये 3 रूल आपको याद रखना है, आसानी से बन जाएगा। कितना भी भारी से भारी, कितना भी
टफ सवाल हो आप इजली कर ले जाओगे। ठीक है, तो देखिए पहला रूल बोलता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान में, बिल्कुल सही बात है। आप सेंटेंस में देखना ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो होगा उसको सब्जेक्ट के स्थान पे कर देना है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल कहता है कि क्रिया V1 या V5 में है ना, तो उसके लिए इज आर एम और V3 का प्रयोग करना है, यानी इज आर एम के बाद V3 का प्रयोग करना है। कब? जब हमारा क्रिया V1 V5 में होगा तब। तीसरा जो है बाई लगाकर सब्जेक्ट को उतार देंगे। ठीक है, यही रूल है। ये 3 रूल आप अपने नोटबुक में राइट कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, तब आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इस रूल को अप्लाई करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अच्छे ढंग से। तो देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आपसे क्या बोला है, चलिए दिया है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि ये एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। बदलने का तरीका क्या है, तो रूल नंबर 1 आपसे क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे भेजिए। लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले इस सेंटेंस जो दिया है इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचान लीजिए कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। अगर यही नहीं आपको मालूम होगा तो फिर सवाल बनाना बड़ा मुश्किल है। देखिए आई जो है ना ये सब्जेक्ट का काम करेगा, राइट जो है ना ये क्रिया है, और ए लेटर जो है ना ये ऑब्जेक्ट है। अब आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, यानी आई सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो गया, और ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पहला रूल बोलता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है। सब्जेक्ट वाक्य के पहले ही ना आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो यहाँ से उठा के लाएंगे ए लेटर को। देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे ए लेटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यानी ए लेटर सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। दूसरा बोला है कि V1 या V5 को इज आर एम के बाद V3 कीजिएगा, तो यहाँ पे राइट जो है ना ये किस रूप में है, V1 में है। अब इसको इज आर एम के बाद V3 करना है, यानी इस राइट का V3 बना देना है। लेकिन यहाँ पे इज आर एम में से कौन सा हो सकता है, ये इसका निर्धारण यहाँ पे आया हुआ सब्जेक्ट करेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगेगा, पुलर है तो उसके साथ आर लगेगा, और आई है तो उसके साथ एम लगेगा। लेकिन देखते हैं यहाँ पे आया हुआ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ए लेटर है, और आपको पता है ए लेटर के साथ ना तो आर लगेगा ना तो एम लगेगा, ए लेटर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इस राइट के बदले हम लोग लिख रहे हैं इज, और यहाँ पे राइट का V3 देखिए इज आर एम के बाद V3 होना चाहिए, तो इज हो गया, और V3 राइट का V3 क्या होता है, रिटेन होता है, यानी इज रिटेन हो गया, ए लेटर इज रिटेन। उसके बाद रूल नंबर 3 बोला है कि बाई लगाकर, तो हमने बाई भी लिख दिया, और सब्जेक्ट को उतार देंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब ई आई जो है सब्जेक्ट के स्थान से कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जा रहा है। तो अभी प्रोनाउन में प्रोनाउन चेंज हम लोग पढ़ते हैं कि आई जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है तो क्या बनता है, मी बनता है। तो यहाँ पे क्या आया है, मी आया है, जो कि सरासर सही है। यानी इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मेरी एक गुजारिश है आप इस रूल को नोट डाउन करो, और इस पे सवाल आपको कहीं भी आप कोई भी ग्रामर का बुक उठा के पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए दिया रहेगा तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में इसका जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर होते चला जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रूल को देख के चलिए हमने कुछ और से एग्जाम्पल्स रखा है और उस सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है सी रीड्स अ नोवेल, बिल्कुल वही चीज़ है, वही फंडा है, वही सब कुछ है। सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड भी 5 में होगा। ठीक है, ये वर्ब का काम करेगा, और ए नोवेल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यही तो है, आसानी से आप पहचान गए सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, और ऑब्जेक्ट कौन है। अब आपसे पहला रूल बोलता है कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, पहला रूल बोलता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाइए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए नोवेल है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लाने के लिए हमने ला दिया। पैसिव वॉइस बनाते समय यही याद रखना है रूल को। तो सब्जेक्ट जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, ए नोवेल। अब यहाँ पे रीड्स V5 है, तो अभी रूल नंबर 2 बोला है कि क्रिया V1 या V5 में रहता है तो इज आर एम के बाद V3 देना है। अब यहाँ पे रीड्स जो है V5 में है ना, तो इज आर एम के बाद V3 देना है। तो यहाँ पे देखिए अब इज आर एम के बाद इज आर एम में से क्या हो सकता है, ये निर्भर करता है आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आने वाला सब्जेक्ट क्या है, ए नोबेल है। नोबेल के साथ आर नहीं लगेगा क्योंकि ये पुलर नहीं है। नोबेल के साथ इज लगेगा जो कि सिंगुलर है, और एम तो केवल आई के साथ आता है ना।
तो ए नोबेल के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो हमने इज भी लगा रखा है। उसके बाद बोला है क्रिया V3 में, तो रीड्स V5 में है, इसका V3 रेड होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इज के बाद रेड जो कि V3 में है, लिखते रीड है लेकिन पढ़ते रेड हैं V3 में जब होता है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 3 बोला है बाई लगाकर, यानी हमने यहाँ पे बाई भी लिख दिया है, और यहाँ पे बोला है कि फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट को उतार देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है भाई, सी है ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सी है तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे, अब ये सी कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जा रहा है तो क्या बनेगा, हर बनेगा, क्योंकि प्रोनाउन चेंज में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन चेंज में पढ़े हैं कि जब सी जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है तो हर होता है, और हर जब सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो सी होगा। यही रूल है। ये भी एग्जाम्पल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। ठीक है, एक बात मैं बार बार बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करो, जाके आप ग्रामर का बुक उठाओ, वहाँ पे पैसिव वॉइस निकालो, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल माइंड में कंसेप्ट कीजिए और आसानी से आप इसको उड़ा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है दे लव मी। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें भी देख लेंगे, दे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये V1 है और ये ऑब्जेक्ट का स्थान पे है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमको मिल गया। अब हमको करना क्या है, इसको पैसिव वॉइस चेंज करना है। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये सारी चीज़ क्लियर। अब हमको पैसिव वॉइस से बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने का नियम होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम कहता है कि भैया पहले एक नंबर में आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे लाओ। यानी ऑब्जेक्ट देखो क्या है, मी है। अब मी को सब्जेक्ट के स्थान पे लाया, तो प्रोनाउन चेंज हम लोग पढ़े हैं कि मी जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है, और ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट के स्थान पे जाता है तो मी के बदले आई होता है। तो हमने मी के बदले क्या रखा, आई रखा। इजीली कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लव है V1, तो V1 है तो V1 को हम लोग क्या करते हैं, इज आर एम के बाद V3 देते हैं। इज आर एम के बाद V3 देने का मतलब, अब देखो आई के साथ सब्जेक्ट हुआ ना, इज आर एम में से कौन आएगा, इसका निर्धारण कौन करता है, सब्जेक्ट करेगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आया है, आई आया है। अब आई के अकॉर्डिंग, आई के साथ ना तो कभी इज आया है ना कभी आर आया है, दोनों कभी नहीं आए हैं। आई के साथ हमेशा एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसके साथ अपने साथ हमेशा एम को रखता है, ना तो इज रखता है ना तो आर रखता है, याद रखना है। तो इज और आर में से कोई नहीं होगा, क्या होगा, एम होगा। क्लियर है, तो आई के साथ एम लगा दिया। उसके बाद लव का V3 क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, ये भी सही। उसके बाद बोला है कि बाई लगाकर सब्जेक्ट को उतार दीजिए, तो दो रूल क्लियर। तीसरा रूल बोलता है कि बाई लगाकर सब्जेक्ट को उतार दीजिए, हमने बाई भी लगा दिया, और सब्जेक्ट को उतारना है तो सब्जेक्ट क्या है, दे है। अब दे सब्जेक्ट है तो दे जो है सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अब किसके स्थान पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस में उसका बदलते हैं, दे को ऑब्जेक्टिव में, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है तो क्या बनता है, दे जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है तो देम बनता है। यानी दे जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो देम बनेगा, और देम जो सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो क्या बनेगा, दे बनेगा। तो इस तरीके से आई एम लव्ड बाई देम, तो ये भी सही। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अच्छे ढंग से समझ में आ गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरे रूल को अच्छे ढंग से लिखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, ग्रामर का बुक उठाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी जो कंसेप्ट जो बन रहा है यहाँ पे वहाँ पे और ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस पहले बनाओ, इस वीडियो को देख के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस केवल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। तो हम अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इस चीज़ को सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर पूरा ये अच्छा आपको लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, और साथ में कमेंट्स भी कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मैं बार बार आपसे कहता रहूँगा। ठीक है, ताकि आपको आसानी से हमारी हर एक अपडेट, हमारी हर एक आपको जो अपडेट है आसानी से मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।